साहब मैं मरना नहीं चाहता, साहब बचाओ मुझे। हाँ हाँ बस पहुंचने वाले हैं बस। ये तो हमारा नया ऑफिस बॉय है ना, फिर ये सब कैसे, मतलब कहीं घर आने की जल्दी में आप गाड़ी तेज तो नहीं चला रही थी? अच्छा तो फिर क्या हुआ? माँ का फोन है। हेलो माँ। मुन्ना कहाँ तक पहुँचे बेटा? मुन्ना बहू रो क्यों रही है? मम्मा मम्मा। आशा जब ऑफिस से वापस आ रही थी तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मम्मा एक्सीडेंट? माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी हमारा हॉस्पिटल पहुँचना बहुत बहुत जरूरी है। बाय माँ बाय। मुन्ना मुन्ना सुन। क्या हुआ गायत्री बहन, किसका एक्सीडेंट हो गया? बहू कार चला रही थी और एक्सीडेंट। हे भगवान। कहाँ है वो लोग? आपने पूछा? हम अभी जाएंगे। मुन्ना कह रहा था अस्पताल। बहू से बात हुई? नहीं जी मैंने सुना, बहू रो रही थी। मैं फोन करता हूँ। हाँ बेटा जल्दी जल्दी कर। अक्षरा प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालिए, ऐसे रोइए मत प्लीज। दादू का फोन है, स्पीकर पे डाल देता हूँ। हेलो दादू। हेलो दादू मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सिटी। आप और मोहित आ जाइए। हेलो क्या बोल रहे थे? कुछ समझ नहीं आया। सिटी हॉस्पिटल बोल रहे थे बस। मामा जी मुझे भी मम्मा के पास जाना है। रो मत बेटा, शांत हो जा, हम ले जाएंगे, तुझे भी ले जाएंगे। शांत चलिए ना अभी। चलते चलो। चलिए। मार को भी जाना है बहू के पास। नहीं दत्ता जी आप घर में ही रुकिए, मैं जा रहा हूँ ना। हाँ राजमन्ना जा, मैं यहाँ हूँ। चलिए। माता जी प्लीज मेरी मम्मा को कुछ मत होने देना। रश्मि बेटा अक्षरों को कुछ नहीं होगा, ऐसी हालत में परेशान होना ठीक नहीं बेटा। हे भगवान ये क्या हो गया? क्यों हो गया जो नंदिनी की माँ? दादाजी संभालिए खुद को। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैया जी बहुत दयालु हैं। अगर हम सब सच्चे मन से उनके दरबार में विनती करेंगे तो मैया जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। हमारी अक्षरा को कुछ नहीं होगा। ये कहीं मत नहीं अक्षरा प्लीज आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम बस पहुंचने वाले हैं। मम्मा बाबा देखिए हम इलाज तो इसका शुरू कर रहे हैं, पर पुलिस को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। नर्स पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके सर। एंड प्लीज जब तक पुलिस वाले यहाँ नहीं आते आप लोग कहीं जाइएगा। हे भगवान प्लीज इस आदमी को बचा लेना। जे के करे है तू हमारे बच्चों के साथ? पहले हमारा मुन्ना का एक्सीडेंट, फिर बहू। के दुश्मनी है थारी हमारे परिवार से? बोल। ये क्या
कह रहे हैं आप? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, माँ से विनती कीजिए कि वो हमारी बहू की रक्षा करे। वो तो करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों के साथ कुछ ना होना चाहिए, बता रहा हूं मैं तारिक को। संभालिए खुद को। मैडम, आप यहाँ आके बैठ जाइए। नहीं, प्लीज यहाँ आके आराम से बैठिए। नैतिक, मैंने जानबूझ के और रास्ता शॉर्टकट, मुझे लगा रास्ते में राउंड ट्रैफिक था। बस आप संभालिए खुद को। हाँ बस, और मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के नहीं किया आपने। बस कीजिए, शांत हो जाइए आप। सिस्टर प्लीज आप इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अक्षरा, मुझे आपके पास रहना है। अक्षरा, मैं यही हूँ आपके साथ हूँ। हाँ? आप पहले ड्रेसिंग करवा लीजिए। हाँ जाइए प्लीज, चलिए उठिए उठिए, जाइए। अभी जिस लेडी का एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ है? आंटी, मेरी मम्मा कहाँ है? एक मिनट, यहाँ पर ऐसी कोई भी औरत नहीं आई है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। सिस्टर प्लीज ठीक से चेक कीजिए। अक्षरा सिंघानिया। एक मिनट, मैं चेक करती सर। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी का एक्सीडेंट केस आया हुआ है, वो भी बस अभी सर। दादू, पक्का सिटी हॉस्पिटल लिखा था नैतिक ने? शौर्या, बेटा आप मुन्ना को फोन कीजिए ना। मम्मा कहाँ है? जब ऐसा कहाँ है अक्षरा? बहू ठीक है ना मुन्ना? पापा, मम्मा ठीक तो है ना? नक्श, मम्मा ठीक है। तो है कहाँ अक्षरा? क्या हुआ जमाई साहब? अक्षरा कहाँ है? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना अक्षरा को? हे भगवान, बेटा होश में तो है ना बहू? एक मिनट, अक्षरा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अक्षरा से एक्सीडेंट हुआ है। उनकी गाड़ी से किसी और आदमी को चोट लगी है। उन्हें बहुत मामूली सी चोट आई है, अंदर ड्रेसिंग चल रही है। और वो आदमी? उसकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर अंदर उसे एग्जामिन कर रहे हैं। मतलब नैतिक, अब पुलिस? हॉस्पिटल वालों ने फोन कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। मुझे पापा के पास जाना है। पापा। नक्श, मम्मा बस आ ही रही है बेटा। हाँ मुन्ना, उस आदमी की तबीयत बहुत खराब है क्या बेटा? हाँ, डॉक्टर का तो यही कहना है। वो आदमी ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते वर्ष। हाँ, वो डॉक्टर चेकअप कर रहा है, जैसे पता चलता मैं तुम्हें बताता हूँ। जी शौर्य, बताइएगा प्लीज। हाँ ठीक है। बेटा, मैं जाऊं बहू के पास? नहीं माँ, अक्षरा बस आती होंगी। अब जानबूझकर तो कुछ ना किया बहू ने। अब ये बात पुलिस थोड़ी ना मानने वाली है। उनकी नजर में जो आप चुप रहिए बहन जी, कुछ अच्छी बात बताना तो बताइए, नहीं तो चुप ही रहिए। मेरी चुप बैठने से क्या होने वाला है? पुलिस को जो करना है वो तो करेगी। माँ प्लीज। मम्मा, आपको बहुत पेन हो रहा है? कैसी है बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अक्षरा बेटा, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर नैतिक, नक्श बेटा, आप मेरे साथ चलो। हाँ
नहीं फूफा जी, मुझे मम्मा के पास रहना है। लक्ष्य प्लीज बेटा जाओ आप। नहीं पापा, मम्मा प्लीज। आ जाओ। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? हमने उस आदमी का चेकअप कर लिया है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। उसकी इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा गहरी है और ब्लीडिंग भी काफी हो रही है। क्या हुआ फूफा जी? डॉक्टर अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे बेटा, कुछ नहीं कह रहे। हमें उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस एक बार पुलिस वाले अपना केस बना दें। बैठ बहू, तू बैठ। मम्मा से एक्सीडेंट हो गया फूफा जी, अब क्या होगा? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। एक एक्सीडेंट का केस है। कहाँ है? सर वो वहाँ। पुलिस? फूफा जी, पुलिस मम्मा को लेने आई है ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। पुलिस मम्मा को नहीं लेके जाएगी। नहीं फूफा जी, मुझे पता है पुलिस मम्मा को लेने आई है। नहीं मेरा बेबी, पुलिस मम्मा को नहीं लेके जाएगी। मम्मा। ना बेटा, मैं हूं ना, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कुछ नहीं होगा बेबी। गाड़ी कौन चला रहा था? डॉक्टर साहब, आप इसको पेशेंट के बारे में बताइए, तब तक मैं इनसे कुछ पूछताछ करता हूँ। आपका नाम? जी अक्षर, मिसेस अक्षर सिंघानिया। कैसे हुआ ये सब? मिसेस सिंघानिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत घबराई हुई है। देखिए, इन्हें जवाब तो देना होगा। ये सच है कि हम एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर छानबीन करेंगे, लेकिन इनका बयान भी उतना ही जरूरी है। बोलिए मिसेस सिंघानिया, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अक्षर प्लीज बताइए ना इन्हें, क्या हुआ था वहाँ? बोल बेटा। मिसेस सिंघानिया, अगर आप हमें सच सच नहीं बताएंगी तो मजबूरन हमें अपनी तरफ से केस फाइल करना पड़ेगा। वैसे भी ये केस बहुत सिंपल है। आप गाड़ी चला रही थी, गाड़ी का स्पीड काफी ज्यादा था, सामने एक आदमी आया, आपने उसे उड़ा दिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो शॉर्टकट से घर जा रही थी, बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई तो ये नरेश और इसके दो साथी मेरी गाड़ी ठीक करने के बहाने। क्या अक्षर, बोलिए ना क्या हुआ? इतने मुझसे बदतमीजी की और मुझे छेड़ा। मैंने वहां से भागने की कोशिश की और कहीं जाके छुप गई। फिर मैं भागते भागते वापस अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी ब्लॉक कर दी, लेकिन इन तीनों ने मेरे दरवाजे खोलने की कोशिश की और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पता नहीं कहां से ये नरेश मेरी गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई। मुझे सच्ची नहीं पता, नैतिक कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया, आपकी कसम मुझे कुछ नहीं पता। भाऊजी बस बस बस, अगर जानबूझ के भी क्या होता ना तब भी कोई बात नहीं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे तुमने वही बताया होता तो हॉस्पिटल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं छोड़ देते उसे, मरता तो दुनिया का बोझ हल्का होता। शौर्य बेटा, देखो हम तुम दोनों के गुस्से को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इससे तो अक्षरा को और तकलीफ होगी। देखो अगर उनमें इंसानियत नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी इंसानियत छोड़ दें। इससे समस्या का हल तो नहीं मिलेगा ना। इंसानियत तो है आप लोगों में,
क्योंकि अगर इंसानियत नहीं होती तो इतना कुछ होने के बाद भी आप इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आते। खैर, इन्हें हमारे साथ फिलहाल पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? अभी अक्षरा ने बताया ना कैसे हुआ क्या हुआ, तो आप जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हैं पुलिस स्टेशन? लेकिन केस तो बनेगा ना। एक्सीडेंट के साथ साथ ये बदतमीजी का भी केस है। देखिए, मामला काफी पेचीदा हो गया है और वैसे भी हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। केस फाइल करने के वक्त इनका वहां होना जरूरी है। सर, आप देख रहे हैं ना इसकी हालत कैसी है। बेटा, ये जो आदमी है जिसके बारे में अभी अभी आपने हमें बताया था, जो आपके दफ्तर में काम करता है, उसका नाम और पता वो तो आपके रिकॉर्ड में होगा। मंगवा लीजिए उससे। जी, मैं मैनेजर से फोन करके पता कर लेता हूँ। ठीक है, आइए। मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ। अक्षर, हम जानते हैं आपने जानबूझ के नहीं किया है। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप लोग प्लीज घर जाइए। अंकल, अब मेरी मम्मा को कहाँ लेके जा रहे हैं? नक्श, हम अंकल के साथ ना उनके ऑफिस जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग घर आ जाएंगे, ओके? नहीं अंकल, आप मेरी मम्मा को कहीं मत लेकर जाइए प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया है। लल्ला बेटा, अभी तेरे पापा ने समझाया ना, थोड़ी देर में सब लौट आएंगे। नहीं दादी, मुझे पता है पुलिस अंकल मम्मा को परेशान करेंगे। बेटा, आपके मम्मा को कोई कुछ नहीं करेगा। हम सिर्फ कुछ सवाल पूछेंगे और वो घर आ जाएंगे। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं, वहाँ बच्चे नहीं जाते। संभालिए आप इसे। नक्श, आप दादी के साथ घर जाओ। मैं थोड़ी देर में मम्मा को लेकर घर आऊंगा, ओके? पापा प्लीज मुझे मम्मा के साथ जाने दो ना। लल्ला सुन, नहीं ऐसे नहीं। लल्ला नहीं बेटा, लल्ला। मम्मा। अरे कोई फोन करके पूछो तो वहाँ क्या हुआ? बहुत देर से कोई खबर न मिली है। दादाजी, मैंने फोन किया था, शौर्य ने उठाया नहीं। शायद पुलिस वाले आए होंगे, उनके साथ बिजी होंगे। बहू को पुलिस थाने तो नहीं ले जाएंगे ना उम्मी। बहू ने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ गलती से हो गया, उसे सजा तो नहीं होगी ना। कुछ कह नहीं सकते भाभी माँ। उस आदमी को कितनी चोट लगी है, वो क्या कहता है, सब इसी पे निर्भर करता है। क्या हुआ दादा? अक्षरा कहाँ है विशंबर? बहु कट्ठे। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बात है? छोटी दुल्हन, बोल तो क्या बात? कोई कुछ तो बोलो ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। विशंबर, हुआ क्या है? अब नक्श बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। पापा, मामी कहाँ है? बेटा आ जाएंगी। हाँ, मैं बताता हूँ। आओ, आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ, आ जाओ। अब बता विशंबर, क्या बात है? अक्षरा जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हाँ, बस अभी हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। अक्षरा कैसी है? बहुत घबराई हुई है वो। मुझे भी आना है उसके पास। वर्षा नहीं, अक्षरा के साथ हम सब यहाँ पर हैं। तुम परिवार के साथ रहो। वो सब लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो को भी तुम्हारी जरूरत है। हम जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाय। मिस्टर सिंघानिया, नरेश की डिटेल्स दे दीजिए मुझे। दादू,
नहीं है ज्यादा। इधर देखो अक्षरा, ऊपर देखो। अक्षरा, मेरी क्या गलती है दादू? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कोई भी ऐसी बात को लेकर कभी शर्मिंदा भी मत होना। अरे शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने हरकत की है। जो लोग ऐसा सोचते हैं। तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। क्या डिटेल्स नहीं है? मतलब बिना डिटेल्स के आपने किसी को काम पे कैसे रखा? आप जानते हैं कि कंपनी की पॉलिसी अनजान आदमी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। मैनेजर साहब, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। सर, आई एम सॉरी। सुना मैंने, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही। इस तरह की लापरवाही से न जाने कितनी घटनाएं घटती हर रोज। लेकिन आप परेशान मत होइए, उस आदमी का पता ठिकाना तो हम ढूंढ ही लेंगे। बस आप ये दुआ कीजिए कि उससे कुछ ना हो। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी हमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, और वो भी दूसरी बार। पहले वो ड्राइवर और अब ये। कुछ भी कहने से हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए आप? आइए बैठिए। लीजिए, ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। मीठे से शौक और घबराहट कम हो जाती है। थोड़ा सा पी लीजिए। अब बताइए। मैं ऑफिस से घर जा रही थी। आजकल जमाना बहुत खराब है, किसी का भरोसा नहीं रहा। यही चिंता हमें भी लगी रहती है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं? मानते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता गायत्री बहन। क्या जरूरत थी अक्षरा को ऐसे रात के समय, वो भी अकेले आने की? ब्याह से पहले भी जरा देर करती तो मैं कितना डांटा करती थी उसे। कभी भी अंधेरे में हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया, और अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा भोला को साथ भेजती थी। यही चिंता तो हमें लगी रहती है राजश्री बहन। उस दिन भी बहू दफ्तर से देर रात को लौटी थी तो हमने समझाया था कि आगे से समय पर ही आए। मैं मानती हूँ जमाना बदल गया है, अब लड़कियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जमाने की नजरों का क्या भरोसा। आज भी लोग बुरी नजर से देखते हैं लड़कियों को, खास तौर से उन्हें जो देर रात को अकेली कहीं आ जाए। अब बहू समझदार है, सयानी है, फिर उससे ऐसी गलती कैसे? इसमें अक्षरा की क्या गलती है आंटी जी? और दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है ना, कभी भी कहीं पे भी, फिर चाहे वो किसी के साथ हो या नहीं। हम औरतें हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो लड़की को अकेले बंद कर दिया जाता है, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जबकि होना तो यही चाहिए कि लड़के को बंद कर देना चाहिए, ताकि वो बाहर किसी भी लड़की को परेशान न कर सके। बिल्कुल सही कह रही है वर्षा। हर बात का दोष हम लड़कियों पर क्यों डाल देते हैं? दुनिया की नजर बदलने से पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा, खासकर हम औरतों को। मान लो ये दुर्घटना हम में से किसी के साथ हुई होती तो हमें समझना होगा कि इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अक्षरा को दोष देने से पहले बड़ी बहू तुम्हें उसकी पीठ ठोकनी चाहिए थी। 3 आदमियों के सामने हमारी बच्ची ने
अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे खुद को बचा लिया। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी बहू बहादुर है, हमारे को गर्व है उस पे। मुझे भी दादाजी, और मैं चाहूंगी कि मैं भी अपनी अनन्या को अक्षरा के जैसा ही बनाऊं। वर्षा बेटा, सिर्फ अनन्या है क्यों, हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम देश की हर बेटी को ऐसा बनाएं। खबरदार, बहू के आते ही किसी ने कुछ कहा तो, या उसे एहसास दिलाने की कोशिश की कि उसने कोई गलती की है। हमारे ख्याल से तो हम सबको अक्षरा को शाबाशी देनी चाहिए ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और उसके अंदर जो अपराध भावना है उस व्यक्ति को लेकर वो कम हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया इंस्पेक्टर। मुझे 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 समझ नहीं आया वो कहाँ से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या मुझे? कुछ नहीं होगा आपको, घबराइए नहीं। आप इन्हें घर ले जाइए, जरूरत पड़ी तो कल हम इन्हें बुला लेंगे। मैडम, आप इस पर साइन कर दीजिए। साइन कीजिए। साइन कीजिए। हम नरेश के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आइए अक्षर। तू बहुत बहादुर है अक्षरा, हमें तुझ पे गर्व है। हम सबको आप पे गर्व है अक्षरा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, बस आप लोग जल्दी से भाभी को लेकर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे जी। अभी जस्ट बात हुई है, वो लोग बस पहुंच ही रहे हैं। फूफा जी। हाँ बेटा। मम्मा आ रही है? हाँ बेटा, मम्मा आ रही है। मैं बहू के लिए कुछ बना देती हूँ। उसका अष्टमी का व्रत था, कितने समय से उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मा आएगी ना तो उनको ज्यादा परेशान मत करना। मम्मा थकी हुई है ना, उन्हें आराम करने दो। ओके लल्ला, किसी भी बात की जिद मत करना, तेरी मम्मा को चोट लगी है। ओके दादी। पता है मामा, मैंने माता जी से प्रे किया था कि आपको जल्दी से भेज दिया और उन्होंने भेज दिया। ये! जमाई साहब, बेटा क्या हुआ वहां?
बस। आई एम प्राउड ऑफ यू अक्षरा, बहुत बहादुर है तू जो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल आई। पर वर्षा, वो आदमी मेरी गाड़ी के नीचे। अक्षरा, जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्यों खुद को दोष दे रही है? हाँ, तो ये सोच जो भी हुआ ना, माँ दुर्गा ने किया, उनकी शक्ति थी तेरे अंदर। माँ, आपने हमारी अक्षरा को इस बला से तो बचा ली है, अब दूसरी मुसीबत से भी उसकी रक्षा करना और उस आदमी को बचा लेना। हमारी बच्ची की रक्षा करना माँ। वैसे अब हम लोग भी चलते हैं, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। रश्मि, तुम भी घर जाके थोड़ा आराम कर लो। नहीं जीजू, मैं यहीं रहूंगी। नहीं बेटा, आज तू अपने घर जा, यहाँ रहेगी तो सोएगी नहीं। हाँ रश्मि बेटा, आज हम चलते हैं, कल फिर आ जाएंगे। हाँ बेटा। राधे कृष्ण। शौर्य की माँ, अब हमें भी चलना चाहिए। जी, मैं नहीं जाऊंगी गायत्री बहन, अगर आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं अपनी बच्ची के पास। नहीं माँ, आप घर जाइए, बाबूजी को रात को दवा भी देनी होती है। मैं और वर्षा यहाँ रुक जाएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कैसी बात करे है बेटा, ये भी थारा ही घर है, इसमें पूछने की बात है। मुन्ना, तू भी बहू के पास जा बेटा, उसे इस समय तेरी जरूरत है। जी। शौर्य, बेटा आप भी आराम कर लीजिए, गेस्ट रूम में मैं यहीं हूँ आंटी, रात में कुछ जरूरत पड़ी तो। अब तो बेटा जो भी होना है कल ही होगा। हम सब बस माता रानी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि नरेश की हालत ठीक हो जाए। मुन्ना, बहू सो पाई रात को? नहीं माँ, डर के मारे पूरी रात जागती रही, काफी परेशान थी। अस्पताल से किसी का फोन आया था? नहीं बाबूजी, मैंने खुद ही इंस्पेक्टर साहब को फोन कर लिया था, उन्होंने कहा कि बाद में बताएंगे। उसका बचना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब भी बिल्कुल यही कह रहे थे, और मैं भी चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, नहीं तो अक्षरा जिंदगी भर इसी गिल्ट में रहेंगी कि उनकी वजह से किसी और का नुकसान हुआ। दादाजी, कैसा इंसाफ है भगवान का, जिसे हमें सजा देनी चाहिए उसी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। बेटा, सजा देना हमारा काम ना है, उसके लिए कानून है। मैं थारी भावनाओं को समझ सकूं बेटा। माँ, चाय पीनी है। तू बैठ, मैं देती हूँ। सिर्फ चाय मत पी, कुछ खा ले बेटा। लल्ला, तेरे लिए चॉकलेट वाला मिल्क आ रहा है। हाँ दादी, तब तक मैं भी एक बिस्किट ले लूं? हाँ राजा, ले ले।
नैतिक, हॉस्पिटल से कोई खबर आई क्या? नहीं अक्षरा, अभी तो कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब का फोन है। प्लीज स्पीकर पे कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, अब उसकी तबीयत कैसी है? अभी अभी बात हुई है मेरी डॉक्टर से। उस आदमी की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई, बचने की उम्मीद काफी कम है। जैसे ही उसके बारे में कोई जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। बहू हमारे लिए दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है। ऐसी बातें भूलने में वक्त तो लगता है ना आंटी जी। सो तो है छोटी दुल्हन। माँ का फोन है। जी माँ, वो उठ गई है। हाँ शौर्या, बेटा आज कन्या पूजन के लिए अनन्या को लाना था। जी आंटी, मैं जाके ले आता हूँ। और बेटा वर्षा को भी साथ ले जा। जी आंटी। आप कुछ कहना चाहती हैं अक्षर? जो भी मन में है कह दीजिए अक्षर। सही गलत के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नैतिक, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया ना नैतिक, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फोन की घंटी बजने से भी डर लगता है। डर लगता है कि पता नहीं क्या खबर सुनने को मिलेगी। ये मुझसे क्या हो गया नैतिक? अक्षर प्लीज, सबसे पहले तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। कल से सब लोग आपको बस यही समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने जानबूझ के थोड़ा ना कुछ किया है। जानबूझकर उसे मारा नहीं आपने। लेकिन अगर आत्मरक्षा के लिए किसी को भी ऐसा करना पड़े तो कोई उसे दोषी नहीं मानता है अक्षरा। अक्षरा, आपसे तो लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कभी ऐसा वक्त आए तो वो हिम्मत दिखाए, अपनी इज्जत, अपनी जान की रक्षा कर सके। और किस बात के लिए आप अपने आप को दोष दे रही हैं? ये तो आपकी अच्छाई है अक्षरा कि उस आदमी ने आपके साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके बावजूद आप उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी करनी उसके साथ है और हमारी हमारे साथ। हम अगर उसकी जान नहीं बचाते ना, या फिर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, तो शायद कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते। अगर ऐसा है तो फिर इस नेक काम के बाद आपका सर गर्व से ऊंचा क्यों नहीं है? आपकी आंखें झुकी हुई क्यों है अक्षरा? किसी से बात करने से आप क्यों कतरा रही हैं? खुद से नजरें मत चुराइए, बल्कि अपनी पीठ ठोकिए। मैं जानता हूं इंसानियत के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी खुद के प्रति भी है, और ये कभी मत भूलिएगा। नहीं ठीक हुई होगी वो अब तक, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। देखिए शौर्य की माँ, हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी बेटी बहुत बहादुर है, वो इस सबसे बाहर निकल आएगी। जी बाल को पाल करे ऐसा ही हो, लेकिन जब तक वो आदमी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, अक्षरा खुद को ही दोषी मानती रहेगी। उस पर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी और को जरा भी तकलीफ हो, वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाती। हमें अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, खास तौर से बेटियों की। बिल्कुल सही कह रहा है ओमी। अक्षरा ने हिम्मत भी दिखाई और किस्मत ने भी उसका साथ दिया। जमाना दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। हमें अपनी बच्चियों को आत्मरक्षा करने के लायक बनाना ही पड़ेगा। दादी, मम्मा कब आएंगी? मुझे बुआ के घर जाना कन्या पूजन के लिए, और देखो मैं अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, फिर शौर्य को कहूंगी तुझे आके ले जा। दादी, हम कन्या पूजन नहीं करेंगे आज? मेरा तो कुछ मन नहीं हो रहा है करने का, और बेमन से करके क्या फायदा? बेमन से नहीं माँ, पूरे मन से करेंगे। माँ दुर्गा ने अक्षरा को सही समय पर हिम्मत दी,
तो क्या माँ का धन्यवाद नहीं करेंगे हम? अक्षरा ठीक है और पहले से बहुत बेहतर है और घर में सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में। माँ, हम कन्या पूजन की तैयारी करते हैं, क्या बनाएंगे? बेटा, जो तुझे और छोटी को ठीक लगे बना लो। मैं माता रानी से क्षमा मांग लूंगी। सच मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। क्या सोच रहे? यही कि कितनी सही बात कही है आपने। हर किसी को ना अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, शरीर से ही नहीं दिमाग से भी, और लड़कों को जिम्मेदार और औरतों की इज्जत करना सिखाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना, ये बुराई जड़ से ही उखड़ जाए। अक्षरा, हम अपने बेटे को भी ना बहुत अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो हर किसी की इज्जत करेगा। क्या हुआ शौर्य, क्या चाहिए? मेरी ब्लैक वाली फाइल नहीं मिल रही। अरे यहाँ तो रखी है। शौर्य प्लीज संभालिए खुद को। कैसे संभालूं अपने आप को? चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है उसने और मैं चुपचाप बैठा हूं। शौर्य, लेकिन ये बात मैं भी समझती हूँ, पर आप इतना तो सोचिए, अक्षरा की भलाई के लिए उस इंसान का बचना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार बच जाए कि मेरी बहन पे कोई आंच ना आए, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नंदिया, चलो मैं जल्दी से आपको रेडी कर दूं। मम्मा, पापा किस पे गुस्सा थे? मैंने अभी अभी सुना वो बोल रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा, उस दिन आपकी बुआ अकेले ऑफिस से घर आ रही थी तो बैडमैन और उसके फ्रेंड्स ने आपकी बुआ को डराने की बहुत कोशिश की और उन्हें हार्म करने की भी कोशिश की, लेकिन आपकी बुआ डरी नहीं। उन्होंने उनसे जमकर फाइट की और सेफली घर वापस आ गई। वाह, बुआ तो सच में बहुत ब्रेव है ना मम्मा। हाँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बड़े होकर बुआ की तरह बिल्कुल ब्रेव बनो। मम्मा, वो सब लोग इतने सैड क्यों थे और बुआ भी? बेटा, वो जब आपकी बुआ फाइट करके वापस आ रही थी ना, तो गलती से उनकी कार से बैडमैन का एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट आ गई। वो तो गॉड ने उसको पनिश किया मम्मा। बड़ी दादी कहती है कि जो भी कुछ गलत करता है तो उसे गॉड पनिश करता है। मम्मा, हम मुझे जल्दी से रेडी कर दो, फिर मैं बुआ के घर जाके बुआ को समझा दूंगी। ठीक है, आज बहू, चल बहू, तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर कन्याएं आ जाएंगी और हमारी तो तैयारी अब तक पूरी तरह से नहीं हुई है। बहू, उन्हें देने के लिए जो उपहार खरीदे थे उन्हें पैकेट में डाल दिया? मैं तो भूल ही गई माँ, अभी जल्दी जल्दी करती हूँ, हो जाएगा। बहू, अभी कुछ समय तो है बेटा, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। जी माँ, नैतिक आप गिफ्ट्स पैक करने के लिए मेरी मदद कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रसाद बना लूं। ओके मैम। रिया तो आ रही है ना? पता नहीं माँ, बात तो हुई थी। फोन करके पूछ ले आ रही है या नहीं। अगर मना कर दिया ना तो लल्ला का कोई भरोसा नहीं है, कहेगा उपहार किसी को भी मत दो। माँ, भाभी माँ, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, और अगर आप लोग सहारा नहीं देते ना तो शायद मैं इस घटना से उभर नहीं पाती। जानते हैं बेटा, तू बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, लेकिन जब अपनों का साथ हो ना तो मुश्किल से मुश्किल चीज से भी लड़ा जा सकता है। आप बहुत बहादुर हो भाभी। हाँ बहू रानी, सच में आपकी हिम्मत देखकर हमें भी हिम्मत आती है। थैंक यू। तू बैठ, निपटा ले ये। जी बेटा, मामा की हेल्प नहीं करोगे टुगू? आओ। आए मम्मा। आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? लो, ये गिफ्ट्स पैक कर। किसका है? क्लाइंट।
हाँ जी, कितने हो जी? जी आपके घर के बाहर। हैं? सच में? हाँ। अब तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊं? अरे नहीं बाबा, नहीं, लेकिन तुम क्यों आ गई यहाँ? क्यों आई मतलब? तुमने बोला तुम नहीं आ सकते तो मैं आ गई। अरे लेकिन तुम कारण। अब तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं? नहीं, आ रहा हूँ, आ गया। हाँ जी बोलो, क्या अर्जेंट काम था? आपके लिए। अरे ये इसकी क्या जरूरत थी? ले, एक तो इतने प्यार से चीज लाई और तुम हो कि। अरे नहीं, मैंने कब कहा कुछ। इनफैक्ट थैंक यू। मेंशन प्लीज। अच्छा आप बताओ, मिलने से मना क्यों कर रहे थे? वो मेरी दीदी है ना। हायो रब्बा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जिद नहीं करती, जाओ अपनी फैमिली के पास। ऐसे में अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए, उनका सपोर्ट बनके। मैं भी जाती हूँ, बाय बाय। ऑटो। अंशु जी दादू। किसे वेव कर रहा? नहीं तो किसी को भी तो नहीं। वहाँ उस ऑटो में? नहीं दादू, मैं तो बस ऐसे ही वो, हाँ, गाड़ी ठीक से पार्क हुई कि नहीं वो देख रहा था। हेलो माँ। क्या कर रही है मेरी बच्ची? कन्या पूजन की तैयारी हो गई? अच्छा, कन्याएं आ गई क्या? नहीं माँ। चीकू ठीक है ना बेटा? माँ, आप यही पूछना चाहती है ना कि मैं कैसी हूँ, तो सीधे सीधे पूछिए ना। माँ मैं ठीक हूँ, हाँ पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, यहाँ सब लोग हैं मेरे साथ मेरा ख्याल रखने के लिए। कैसे ना करूं चिंता बेटा, माँ जो हूँ तेरी। मैं समझती हूँ माँ, लेकिन आप प्लीज खुद को संभालिए। और आपके यहाँ भी तो पूजा हो रही है ना, तो हर साल की तरह कन्या पूजन अच्छे से मनाइए। मैं भी यहाँ पूजा करने वाली हूँ। आप कर रही हैं ना पूजा? जब मेरी बच्ची कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूंगी? अच्छा ठीक है, यहाँ पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद अनन्या को तेरे पास वहां भेज देती हूँ। ठीक है। ओहो, ये क्या साड़ी पहन ली आपने? क्यों, क्या हुआ? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मना किया था कि ये साड़ी मत पहनिए। ये साड़ी ना बहुत क्या बुरी है? नहीं, बहुत अच्छी। अक्षरा, आप इस साड़ी में ना इतनी सुंदर लगती हैं कि मेरा कुछ और करने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है कि आपके पास बैठूं और बस आपको ही देखता। मम्मा, मेरा जल्दी से नाड़ा बांध दो ना, नहीं तो सारी गर्ल्स आ जाएगी और मेरी शेम शेम हो जाएगी। इधर आओ। ये लो जी, हो गया बटुक। मम्मा ये मत बोलो, आप गर्ल्स को तो आप कन्या कन्या बोलते हो और मुझे बटुक। बॉयज का कुछ दूसरा नाम नहीं है क्या? है ना, बंदर। उसे तो यही ठीक है। बस दादी, आप इनको मना करो ना। ठीक है, तो फिर मैं अपने पापा से कह दूंगा कि तुमको गिफ्ट नहीं देंगे, ओके? अच्छा, फिर हम तुझे बंदर बोलेंगे। बंदर बंदर बंदर। नहीं, मैं नहीं हूँ बंदर। छोटी दुल्हन, चल शुरू करें। बहू रिया, माँ वो नहीं आई, उसकी मम्मा का मैसेज आया था, उसे बहुत तेज बुखार है। नहीं आएगी दादी, तो फिर आप सबको वापस से घर भेज दो। लल्ला, तूने सुना ना बेटा, उसकी तबीयत खराब है, वरना वो जरूर आती।
अब ऐसे सब कन्याओं को घर भेज देंगे तो माता रानी तो बुरा मान जाएंगी। तू चाहता है कि माता रानी नाराज हो? नहीं। तो हम पूजा शुरू करें? हेलो, नहीं, गलत नंबर है। अशोक, मेरी बारी। चलो अब सब कन्याएं बैठ जाओ। बहू, अब प्रसाद देना शुरू कर। जी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ खुशी? मुझे लगा कोई कीड़ा है। कितनी डरपोक है तू, एक मामूली से कीड़े से डर जाती है। देखो, उसे ऐसे मत छेड़ा। खुशी, मेरी मम्मा कहती है कि हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, हमें ब्रेव बनना चाहिए, जैसे मेरी बुआ ब्रेव है। तेरी बुआ ब्रेव है? हाँ, मम्मा ने मुझे कल बताया था कि वन बैटमैन उनको परेशान कर रहा था, तो मेरी बुआ ने उनकी पिटाई कर दी। है मम्मा, उस आदमी ने आपको परेशान किया था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कल? अगर आप मुझे कल बताती ना तो मैं उस आदमी को डिशुम डिशुम कर देता। नहीं नक्श, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मम्मा ने खुद ही बहुत हिम्मत दिखाई और सब कुछ हैंडल कर लिया। आपको पता है मम्मा, मेरी टीचर कहती है अगर आप आपकी हेल्प करते हो तो गॉड भी आपकी हेल्प करते हैं। जब स्कूल में मुझे उन भैया लोगों ने परेशान किया था ना, तो मेरी मम्मा ने कहा था कि डरो मत, फाइट करो, और वो कभी भी किसी से नहीं डरती। आई एम प्राउड ऑफ माय मम्मा। मैं तो बड़े होके बुआ जैसे ब्रेव बनूंगी। मैं भी। दशहरा दादाजी। और ये मेरी तरफ से थैंक यू। हैप्पी दशहरा छोटी दादी। खुश रह लल्ला, ये ले। हैप्पी दशहरा दादाजी। हाँ, थारे को भी लल्ला। ये लीजिए सोनापति। अच्छा, सोना लो, पैसा दो। ये लो। थैंक यू दादाजी। अच्छा मुन्ना, आज दफ्तर थोड़ा जल्दी चलेंगे, दशहरे की पूजा करनी है ना दफ्तर में। जी बाबूजी। पापा, दशहरा वही होता है ना जिस दिन रावण को जलाते हैं? हाँ। मुझे रावण देखना है पापा। ठीक है नक्श, शाम को साथ में चलते हैं। बल्कि एक काम क्यों नहीं करते, शाम को हम लोग घर में ही रावण जलाते हैं। बचपन में ना हम लोग गत्ते का रावण बनाया करते थे और उसमें रंग बिरंगे कागज लगाकर बाहर आंगन में जलाया करते थे। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। ननिया दीदी और यश को भी बुलाएंगे। बचपन में मैं, दादू और अंशु हम तीनों मिलकर रावण जलाते थे और कभी भी हमारा रावण पूरा नहीं जलता था। और रावण को जलाते क्यों हैं? लल्ला, पुतला रावण के जलावे हैं पर नाश करे हैं अंदर की बुराइयों का। आज का दिन हमें लोभ, लालच, बेईमानी, गुस्सा, डर सबने जलाना चाहिए। बुराई पे अच्छाई की जीत ही तो विजयादशमी है लल्ला। आया समझ में? कुछ कुछ समझ में आया और कुछ कुछ समझ में नहीं आया। गिरजा दीदी,
हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए। जी थैंक्स, थैंक यू। मुन्ना, उस आदमी की तबीयत तो ठीक है ना? जी, उसकी हालत में अभी काफी सुधार आया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से भी बाहर है। तो मुन्ना, इसका मतलब ये हुआ ना कि अब पुलिस बहू के पीछे नहीं पड़ेगी। अब तो उस आदमी पर केस होगा ना? माँ, ये एक्सीडेंट वाला केस है। अब तो पुलिस वाले ही बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। नरेश और उसके साथियों ने जो किया वो पाप है, और उस पाप की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी औरत के साथ ऐसे बर्ताव करे, उसके मन में कोई ऐसी चोट दे जिसके निशान जिंदगी भर उसे सताते रहे, उसके मन में ऐसा डर बिठा दे जिससे उसकी हिम्मत टूट जाए हमेशा के लिए। जब वो घर से बाहर निकले तो उसके परिवार वाले डर जाए, उनकी सांसें अटकी रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्षरा। किसी को हक नहीं है कि किसी भी लड़की की जिंदगी को किसी भी तरह कम समझे और उसके साथ कुछ भी गलत करे। अक्षरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नरेश को ऐसी सजा मिले कि दोबारा वो किसी लड़की की तरफ देख भी ना सके। हाँ बहू, हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि वो अस्पताल से निकले ताकि तुझ पर कोई बात ना आए। देखना बेटा उसे कैसी सजा मिलती है। पर मम्मा, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो फिर से आगे आपको परेशान करने तो बताओ ना पापा, वो वापस आ सकता है? लला, बेटा चल दादी की मदद कर। दशहरा की कितनी तैयारी करनी है बेटा? हाँ बेटा, रावण बनाना है, अनन्या यश को फोन भी करना है। चल चल बेटा। उई, मैं तो भूल ही गया। ये देखो अनन्या बेटा, ठीक किया? हाँ छोटे दादाजी, पर वो ब्लू कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, बहुत लाइट है। दशहरा का पार्ट तो ब्राइट होता है ना। चलो बेटा, जल्दी से इस काम को खत्म करते हैं, फिर शाम की तैयारी शुरू करते हैं। शाम को क्या होने वाला है? यार त्योहार है ना, खुशी से मनाएंगे। ही मनाएंगे इस बार हम त्योहार। बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है विशंभर। कागज का रावण जलाने का क्या फायदा अगर हमारे मन के अंदर का रावण जिंदा है। अगर हमें सही मायनों में त्योहार मनाने हैं, खुशियां मनानी है, तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना होगा, अपने अंदर की बुराइयों के साथ लड़ना होगा। हमारे अंदर कौन सा रावण होता है बद्री दादी? होता है ना बेटा, सबके अंदर अलग अलग तरह का रावण होता है। किसी के अंदर डर का, किसी के अंदर लालच का, और किसी के अंदर बीती बातों का। जब तक हम उन सबको जला नहीं देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, हम खुश कैसे रह सकते हैं? इसीलिए बेटा, हम त्योहार मनाने का आनंद तभी ले सकते जब हम इन बुराइयों का अंत कर दें, खत्म कर दें। क्यों ना हम एक काम करें नैतिक, कॉलोनी के जितने भी और बच्चे हैं ना, सबको इकट्ठा करते हैं और एक छोटा मोटा सा ना स्किट तैयार करवा देते हैं इनका। उसके बाद एंड में रावण दहन कर देंगे। कैसा आइडिया है? सुपर। हर बार न्यू पुतला बनाना पड़ता है। हाँ नक्श, क्योंकि पुराना जो होता है वो तो जल जाता है। पापा, जब हर साल रावण को जला देते हैं तो फिर वो वापस क्यों आता है? चल लल्ला, काम बहुत है, बाजार होकर आते हैं। इंस्पेक्टर साहब का है। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। जी अभी? जी ठीक है, ओके। अक्षरा, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा अभी। अभी? मम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, आप घर पर ही रहो, मुझे बस साइन करके ही वापस आना है। आप वहाँ बोर हो जाओगे, ठीक है? आप यहाँ बैठकर ड्रेस रिहर्सल करो और रावण बनाओ, तब तक हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? नहीं मम्मा, मुझे भी जाना है। नक्श बेटा प्लीज। ओके पापा, और अब मम्मा का ख्याल रखना। हाँ डन, पक्का। मैं तैयार होके आती हूँ। जी। माँ, समाज के भवन में दशहरा मनाया जा रहा है और हम सबको आमंत्रित किया है रावण दहन देखने के लिए। अरे वाह, बाबूजी कितने बजे जाना है? तो बेटा वो हम तो सोच रहे थे कि मना ही कर दें। अब बिना मन से जाने का क्या फायदा है ना माँ? आपसे किसने कह दिया कि हमारा मन नहीं है? मतलब
त्योहार का अवसर है और वैसे भी पूरे परिवार के साथ रोज रोज कहीं जाने का मौका थोड़ी मिलता है। आप कह दीजिए उनसे, हम सब आएंगे। नहीं, सब लोग नहीं, मुझे बुआ के घर जाना है। अभी अभी चिकू का फोन आया था कि वो लोग वहाँ पे दशहरा मनाएंगे, रावण भी जलाएंगे और स्केटिंग करेंगे। मुझे वही जाना है। माँ, मुझे भी मेरे दोस्त की शादी के संगीत के डांस रिहर्सल पे जाना है। लो, बच्चे नहीं जा रहे तो फिर क्या फायदा? क्यों फायदा क्यों नहीं, हम सब जाएंगे। फिर भी माँ, जब बच्चे हमारे बिना जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बच्चों के बिना दशहरा देखने जा सकते? पापा प्लीज मुझे बुआ के घर छोड़ दो ना। थोड़ी देर रुक जाओ अनन्या बेटा, अभी हमारी न्यू कार आने वाली है ना, पापा उसमें छोड़ देंगे। वाह, हमारी न्यू कार आने वाली है। अक्षरा ने बच्चों को बुलाया, इसका मतलब उसके यहाँ सब ठीक है। भगवान करे ऐसा ही हो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें बुलाया, कहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा। मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा, उसे बचा ले बेटा, उसे बचा। ये नरेश की माँ है। मैं उसकी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा। मैं उसे लेकर कहीं और चली जाऊं, किसी दूसरे शहर। बेटा, वो तुझे अपना शक्ल कभी नहीं दिखाया। बड़ा दिल करके एक बार उसे माफ कर दे बेटा। बोल बेटा, माफ कर देगी तुमसे? कुछ नहीं होगा ना मेरे बेटे को? माँ जी, प्लीज आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ। मुझे पता है एक माँ पर क्या गुजरती है जब बात उसके अपने बेटे पर आती है। मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है, पर शायद आपको मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है या फिर क्या हो सकता था, इसलिए आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन मैं आपके बेटे को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। सजा तो उससे मिल के रहेगी। उसने जो मेरे साथ करने की कोशिश की वो हम औरतों के प्रति अपराध है। ये एक मानसिक तकलीफ है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं माँ जी, और क्यों माफ करूं? नहीं बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कहीं उसे जेल हो गई तो, या उस पर मुकदमा चला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। अगर आप अपने बेटे की भलाई चाहती हैं ना, तो उसे सजा दिलवाने से मत रोकिए। माँ जी, अगर उसे सजा मिली ना तो शायद वो थोड़ा बहुत सुधर जाएगा, लेकिन अगर माफी मिली ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। उसे माफ करके मैं उसके पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ। पर सजा तो तुम उसे दे चुकी हो ना, अब और क्या? वो सजा नहीं थी माँ जी, आत्मरक्षा थी। मैं ऐसा कभी नहीं करती माँ जी अगर वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए, पर कानून से तो उसे सजा मिल के रहेगी। तुम भी माँ हो, इसकी जगह अगर तुम्हारा बेटा होता तो तब भी मैं यही करती माँ जी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, खास करके बेटों को। मैं उसे औरतों की इज्जत करना सिखाऊंगी। एक औरत होने के नाते ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य। मिसेस सिंघानिया, आप यहाँ साइन कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि उसके बाकी साथी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जी। अरे नंदिनी, यश को चोट कैसे लग गई? माँ, आप तो जानती है ना यश कितना शैतान है। साइकिल चलाते वक्त गिर गया। नेक्स्ट टाइम स्केट की प्रैक्टिस करते हैं। नहीं यश, जब मम्मा आएगी तभी स्टार्ट करेंगे। मम्मी कब आएगी? पता नहीं। दादी, मम्मा कब आएगी? उन्हें कितनी देर हो गई। हम मामा जी की न्यू कार में राइड भी करके आ गए, पर मामा फिर भी नहीं आई। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। बेटा बस अभी आते ही होंगे। चाहे कितनी भी देर लग जाए, आज ये मुसीबत खत्म हो जाए छोटी दुल्हन। सच में भाभी माँ, आज दशहरा है, बुराई पर सच्चाई की विजय का दिन। भगवान करे आज ही के दिन सारी बुराइयां, सारी बलाएं नष्ट हो जाए, ताकि जीवन में एक बार फिर अच्छाई हो, खुशियां लौट आए। हाँ छोटी माँ, देखिएगा ऐसा ही होगा।
हेडमैन ने आपको कुछ कहा तो नहीं? नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता है कि मेरा डुगू सुपर बॉय, उसकी खूब पिटाई करेगा। अब वो मम्मा से कभी कुछ नहीं कहेगा। गुड मम्मा, और आप भी कभी भी किसी से नहीं डरना। हाँ बेटा, और मैं क्यों डरूंगी? मैंने थोड़ी कोई बुरा काम किया है। डरेगा तो वो जिसने बुरा काम किया है ना नैतिक? हाँ अक्षरा। अच्छा नक्श बताओ, आपकी शाम की सारी तैयारी हो गई? नहीं पापा, अब स्किट शुरू नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं करा देती हूँ। आप अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के लाओ, तब तक मैं स्क्रिप्ट रेडी करती हूँ। ओके? ठीक है। बुआ चिक्कू को ये भी बना लो ना। लाओ। अनन्या दीदी एक बार और वो वाली लाइन बोलो ना, मैं फिर से भूल गया। ओह यश, अच्छा रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अनन्या दीदी, मुझे इसकी लाइन याद है। भाताश्री, अगर आपकी आज्ञा। हाँ याद है। भाताश्री, भाता नहीं यश, भ्राताश्री। भ्राता, मुझे नहीं बोलना, मैं तो सिर्फ भैया ही बोलूंगा। पर अनन्या दीदी बोलने तो ना। यश, तू मुझे भैया ही बोल। भैयाश्री, अगर आपके आया गया हो तो? यश, आया गया नहीं, आज्ञा। ओफो, कितना डिफिकल्ट है। मामी इसको चेंज करो ना। एक मिनट दीदी, वो स्क्रिप्ट देना प्लीज। ये लो। दीदी ये नहीं, अब वो दीजिए। पहले ये पढ़ लो अक्षरा। ये क्या है? समझ में नहीं आया कि ये बात तुमसे कैसे कहूँ, इसलिए अपने सारे ख्याल इस पेपर में उतार दिए। जब लिखा आपने है तो पढ़कर भी आप ही सुनाइए ना। है नाज तुम पे हमको, जो हिम्मत तुमने दिखाई, बन प्रेरणा हम सबकी, तुम युद्ध जीत के आई। कोमल सरल हृदय, बस यही रूप था जाना, पर विचित्र इस विपदा में एक नया पक्ष पहचाना, जो भरा हुआ है ममता से, सम्मान से, अपनत्व से। वो हृदय की जिसमें कोटि कोटि है भरी दया की भावना। जब चोट लगी सम्मान को तो कर उठी विद्रोह वो, न डरी न सहमी, बस किया जो था सही। है नमन तुझे ए प्रिय सखी, है नमन तेरे व्यक्तित्व को, जग से ऊंचा उठा दिया जिसने नारी के अस्तित्व को। थैंक यू दीदी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सच्ची मुझे ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है और कितनी हिम्मत मिली। इस घटना के बाद तुम कितने सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हो। अरे क्या हुआ गायत्री जी, ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? नहीं कुछ नहीं, जाने दीजिए। अरे ये बड़ी अजीब आदत है आपकी। एक तो पहले आप अकेले अकेले हंसती हैं, उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्यों हंस रही हैं, तो बस यूं ही कुछ नहीं, बस इतना कह के टाल देती है ताकि सामने वाले के पेट में गुड़गुड़ होता रहे। चलिए बताइए क्यों हंस रही हैं आप? याद है आपको, एक बार आप मुझे दशहरा दिखाने ले गए थे गांव में, बहुत भीड़ थी वहाँ। हाँ याद क्यों नहीं, बहुत भीड़ थी, इसलिए तो मैंने आपका हाथ पकड़ रखा था ताकि आप खो न जाए। मेरा हाथ या किसी और का हाथ? हाँ माँ, हाँ वो तो गलती से पकड़ लिया था। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि जानबूझ के पकड़ा था, लेकिन हाथ तो किसी और का ही पकड़ा था। आप भी इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ के खींचे जा रहे थे और वो चली जा रही थी। इतना लंबा घूंघट ले रखा था उसने, समझ ही नहीं आया किसके साथ जा रही है। और भगवान कसम, यदि आप गांव वालों से पहले मुझे देख ना लेती ना, तो गांव वाले पीट पीट कर मेरी हालत पतली कर देते। मैंने बचाया आपको। गांव वालों से तो बचा लिया था, लेकिन आप मुझसे नाराज हो गई थी। मना के थक गया था मैं। हाँ लेकिन मान तो गई थी मैं। पर किस शर्त पर? शर्त नहीं, कसम कहिए। कसम ली थी आपसे कि आज के बाद आप गलती से भी किसी और औरत का हाथ नहीं पकड़ेंगे। और वो कसम मैं आज तक निभा रहा हूँ ना। आज तक ना मैंने किसी का हाथ पकड़ा है और ना ही भविष्य में किसी का हाथ पकड़ूंगा।
लेकिन गायत्री जी, आपका हाथ तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूँ ना? बाबूजी, क्या? जी बाबूजी, वो मिस्टर मीरचंदानी का फोन आया था, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मीरचंदानी, मैं बात कर लूंगा उससे। हाँ, सही में तो नक्श का पापा है, हमेशा गलत टाइम पे एंट्री करता है। अरे आंटी, ये बार-बार गिर रहा है, निकाल दो। अरे बेटा, आपको तो ये पहनना पड़ेगा ना। ये तो स्किट में रावण कैसे प्ले करोगे? चल थोड़ी देख ले और पहन लो। अरे जी, कैसा रावण है, इतना भला भोला, जिसे देख के तो प्यार आवे है। हाँ दादाजी, रावण के 10 सर्कस है, हम कम नहीं कर सकते? अरे हमारा बेटा, रावण बहुत बुद्धिमान था। देखा ना सुधा भाभी, मैंने कहा था ना कि आपका रावण रावण नहीं लग रहा है, थोड़ा डरावना बनाना चाहिए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। क्या नहीं सुना? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब नहीं बना तो नहीं बना। सब तुम दोनों को क्या चल रहा है? जो कुछ बोले यार, दादाजी को ले आना है, हद करती तुम दोनों। चलो काम करो। नैतिक, इंस्पेक्टर का फोन आया? नहीं अक्षरा, अब तक कुछ भी नहीं। मम्मा कहाँ है बुआ? बेटा, आपकी मम्मा तो यही थी, यहीं कहीं होंगी। आपने मम्मा को देखा? ना बेटा, होगी तेरी मम्मा, वहाँ देख ले। मम्मा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा? डुगू, मैं यही हूँ। मम्मा, अरे मम्मा, क्या हो गया बेटा? मम्मा यही है, कहीं नहीं गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। चिक्कू, इधर आ। आया दीदी। मैं भी। सुनिए सुनिए, अब ये बच्चे आपके सामने एक छोटा सा नाटक पेश करेंगे। भाभी मत चलिए। हाँ। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। व्यर्थ की बातें ना करो रावण, अपना प्रसाद दिखाओ, मरने के लिए तैयार हो जा राम। भ्राता से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा रावण। नहीं लक्ष्मण, तुम बीच से हट जाओ। ये विवाद हमारे बीच है और आज हम इसे समाप्त करके रहेंगे। रावण, उठाओ अपनी तलवार और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संसार से दुष्ट का विनाश करेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये दिन पूरे विश्व में विजयदशमी के नाम से जाना जाएगा। चंद्र की जय। अब हम रावण को जलाने? हाँ। महाराज जी, सब कुछ रेडी है? हाँ मुन्ना, सब तैयार है। ठीक है।
बेटा मिसेस सिंघानिया। मम्मा मम्मा डुगू बेटा 1 मिनट। नाक्ष जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। मुबारक हो, वो सब के सब पकड़े गए। रियली? अक्षरा, नरेश को होश में आते ही सबसे पहले हमने उसका बयान लिया और उसके बाद एक एक करके उसके सभी साथियों को हमने गिरफ्तार किया। उन्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे वे लोग। बहुत ही बढ़िया खबर लाए हैं थानेदार साहब, वो भी सही वक्त पर। बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा होते हैं और एक बार सिद्ध हो गया है। दशहरे के साथ साथ आप लोगों को भी इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने इस कार्यक्रम को जारी रखिए, आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू। और आज त्योहार का दिन है तो मुंह मीठा करके जाइए ना। जी जरूर। महाराज जी ये लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं। राधे कृष्ण। चलो बेटा रावण जलाते हैं। मम्मा वो सारे बैटमैन पकड़े गए ना? हाँ बेटा अब सब जेल में। पर अगर मम्मा वो जेल से बाहर आ गए और उन्होंने आपको फिर से परेशान किया तो? नाक्ष, पहले हम लोग रावण चला लें, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ओके महाराज। बोलो राजा रामचंद्र की। ये नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा? हाँ नक्ष। हर बार जब हम इसे जलाते हैं ना, इसका ये मतलब होता है कि हम अपने अंदर की एक बुराई पर जीत हासिल करते हैं और हम जितनी बार इसे जलाते हैं उतनी बार और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उतने ही ज्यादा हम लोग प्योर भी होते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ता है कि पिछली बार से ज्यादा अगर कोई और मुसीबत आए तो आप उसे फेस कर सकते हो। रावण अंकल आप नेक्स्ट ईयर फिर से आना और मैं आपको फिर से जलाऊंगा, वो भी पहले से भी और स्ट्रांग होके। और राजा रामचंद्र की जय। पापा मुझे पटाखे दो ना, मुझे जलाना है। अभी से? नहीं नक्ष, अभी तो दिवाली में बहुत टाइम बाकी है और वैसे भी पटाखों से ना बहुत पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो क्या हम बिल्कुल भी पटाखे नहीं जलाएंगे पापा? नहीं जलाएंगे, लेकिन एक तो बहुत कम और सिर्फ वही पटाखे जिनसे कम से कम पोल्यूशन। मदर अर्थ की केयर तो हम ही करेंगे ना नक्ष, नहीं तो कौन करेगा? ठीक है हम केयर करेंगे। अक्षरा आप देख रही हैं आपका डुगू कितना स्मार्ट हो गया। माँ, भाभी माँ, दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं, मैं सोच रही थी सफाई शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ बेटा जरूर करनी चाहिए। तू बता कहाँ से शुरू करें? हर साल की तरह पहले गेस्ट रूम से शुरू करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, सुधा और गिरजा को भी बोल देती हूँ कि अपना अपना काम जल्दी खत्म करें, बाद में सफाई में हमारे साथ रहेंगे। दीदी कैसी हैं आप? मेरी तो बात करने तक की हिम्मत नहीं हुई, अब ऐसे में कोई कह भी क्या सकता है? कहना जरूरी थोड़ी होता है, और वैसे भी अपनों के मामले में इतना नहीं सोचना चाहिए, जो दिल करे बस वही कहना चाहिए, सब अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, संगीत की रिहर्सल्स के लिए चलना है यार? मेरा मतलब है अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कभी चल लेंगे। नहीं चलूंगा मैं। घर में भी सब लोग उसी बात को भुला के नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड है जी, तो फिर एक काम करना, तुम मुझे वहाँ पे मिल जाना। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कोई आ रहा है। ओके जी। संकृताय ने भेजा।
ये तो देखना, मैं भी उन्हें नहीं बताऊंगा, पैकेट ही छुपा देता हूँ। डुगू, कब से आप इस तीर कमान के साथ खेल रहे हो? चलो बस हो गया अभी। बस 2 मिनट मम्मा। मैंने कहा ना 1 मिनट भी नहीं। अभी क्या, अभी नीचे रखो उसको। हमने कितने दिन से पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ। अब देखो कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, फिर मम्मा बहुत बिजी हो जाएंगे, उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया मम्मा, हम उसके बाद कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, आपके एग्जाम्स में भी बहुत कम टाइम बचा है और सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, पता है ना आपको, ताकि बाद में कोई टेंशन नहीं तो दिवाली के दिन पढ़ना पड़ेगा। और हाँ रुको, अब आप सीरियस हो जाओ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा और किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी, ना आपके पापा की और ना ही आपकी दादी की। मम्मा कुछ नहीं सुनेगी अब, ओके? ओके। तो जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ। बहुत अच्छा लगा रावण दहन देखकर, मुझे अपने गांव की याद आ गई। और मुझे भी, और कितना मजा आया ना। और मुझे भी बुआ के घर बहुत मजा आया। छोटी, वो शंकरी ताई का फोन आया था, पूछ रही थी कि तस्वीरें कैसी लगी। अभी उन्होंने भिजवाएगा? अरे पर वो तो कह रही थी कि उन्होंने तस्वीरें भिजवा दी हैं। हाँ मैंने देखी है अंशु चाचू के पास। अरे अंशु, वो शंकरी ताई के यहाँ से जो फोटोग्राफ्स आई थी तेरे पास है? हाँ पापा, मैंने खुद देखा था, चाचू के पास ही है, ब्राउन कलर के पैकेट में। अब तक लड़की फाइनल तो हो चुकी होगी ना? तो यार नाम तो बता दे। मुझे नहीं पता। शर्मा गया शायद। अनन्या भी ना, क्या हो जाता अगर चुप रहती तो। लीजिए भाभी, देख लीजिए सब लोग, और हाँ ये भी कह दीजिए कि मुझे कोई फोटो नहीं देखनी। क्यों? तुम्हें जो पसंद है उसकी फोटो इस लिफाफे में नहीं है इसलिए? मुझे कौन पसंद है? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? घबरा क्यों रहे हो? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका, यही कहावत है ना वर्षा? ला दे दे उसकी फोटो भी, चुपके से इस एनवेलप में डाल के दे दूंगा। दादू जब कोई है ही नहीं तो फोटो कहाँ से आएगी? कोई बात, इतनी सारी लड़कियों में से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी, है ना? और घर के लोग भी तो हैं, वो भी पसंद करेंगे। वर्षा चलो, ये एनवेलप भी ना उन्हीं को दे देते हैं। चलो। मुन्नू, अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं? छोटी दुल्हन, रिश्तेदारों को जो भी तोहफे देने हैं ना, वो अभी से खरीद के रखते हैं, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है बाजार में। हाँ भाभी माँ, सो तो है। मैं सोच रही हूँ सबके नामों की एक लिस्ट बनाकर बहू को दे देती हूँ, वो अपने हिसाब से जो उसे ठीक लगेगा ले आएगी। हाँ। माँ, भाई माँ, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बोल। आप लोगों ने ध्यान दिया, अक्षरा बहुत कोशिश करी है नॉर्मल होने की, लेकिन अभी भी उनके दिमाग से पूरी तरीके से ये बात निकली नहीं है। आसपास खुशी का माहौल है, लेकिन वो उदास है, और ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है बेटा, लेकिन वो याद तो जाते जाते ही दिमाग से जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, जिससे कि ना उनके दिमाग से बात निकल भी जाएगी और उसकी जगह कुछ अच्छी मीठी यादें भर जाएंगी। मैं जानता हूँ कि त्योहार का टाइम है, लेकिन मैं सोच रहा था अक्षरा के लिए अगर हम 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं, कहीं पास में ही अच्छी जगह। और मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। हद करता है तू मुन्ना। हाँ मतलब ये क्या बात हुई भला? नहीं माँ, वो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं। तुझे क्या लगता है हम लोग इजाजत नहीं देंगे, मना कर देंगे? जा बेटा, कहीं ले जाओ उसे। थैंक यू। ठीक है ठीक है, अब जा और बहू को ये खबर दे। नहीं माँ, अभी मैं अक्षरा को कुछ नहीं बताना चाहता। क्यों? भाभी माँ अगर अभी बताया ना तो वो 1000 बहाने बनाएंगी कि अभी दिवाली है, अभी ये काम है, वो काम है, वगैरह वगैरह। इसलिए काम करता हूँ, पहले ना जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग भी कर लेता हूँ, फिर मैं अक्षरा को बताऊंगा, वो मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? वैसे कहाँ जाने की सोच रहा है मुन्ना?
आगरा जा बेटा बहू को लेकर। या तो माउंट आबू, मसूरी भी अच्छा रहेगा नहीं? देहरादून भी अच्छी जगह है। सिर्फ मम्मा को लेके जा रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। ठीक है, अभी बात करता हूँ। और हाँ रुको, अब आप सीरियस हो जाओ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा और किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी, ना आपके पापा की और ना ही आपकी दादी की। मम्मा कुछ नहीं सुनेगी आप, ओके? कोई फायदा नहीं नक्श, मम्मा कभी नहीं मानेगी। तो फिर ये फाइनल, ये जगह भी अच्छी है, पास में भी है। मैं नहीं जाऊंगा तो कोई भी नहीं जाएगा पापा, आप देख लेना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। वहाँ का सबसे अच्छा होटल और उस होटल का सबसे अच्छा रूम आपके लिए बुक करूंगा मैं अक्षर, ताकि ये वेकेशन आपको हमेशा याद रहे। ऐसा नहीं होगा पापा, क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे। मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे आपका प्लान फेल हो जाएगा। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं, ऑफिस नहीं गए? नहीं अक्षर, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं घर से काम करूंगा। पर नैतिक आपकी मीटिंग्स? वो आज कोई मीटिंग है ही नहीं। पर उन ऑर्डर्स का क्या जो डिस्पैच करने हैं, सैंपल्स देखने हैं? वो सब मेरे बगैर हो सकता है अक्षरा। नहीं पापा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग मुझे बोलते हो कि अपना काम खुद करना चाहिए और स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहिए। फिर पापा क्यों नहीं जा रहे ऑफिस? उन्हें जाना चाहिए ना मम्मा। सुन रहे हैं ना नैतिक? अक्षरा आप भी ना, क्या बच्चों की बातों में आ रही हैं आप? लक्ष्य, आप अपना काम करो। पर ये तो बताइए नैतिक कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं? अक्षरा वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया नैतिक? बहाना भी मेरा ही। अच्छा ठीक है, आप घर पर ही रहिए, आराम कीजिए और यहीं से काम कीजिए। हाँ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, मैं रसोई में जा रही हूँ। अच्छा, होटल बुकिंग कर रहे। आपका घर तो छुपा दिया, अब देखता हूँ कैसे बुकिंग करोगे। अरे मेरा वॉलेट। अरे मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स कहाँ चले गए? कहाँ चले? हाँ याद आया, कल ऑफिस में निकाले थे ना क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए। लेकिन अब क्या करूं? अब अक्षर के कार्ड ले लेता हूँ। नहीं, वो तो झट से पता चल जाएगा उन्हें कि पेमेंट हुई है। अब क्या करूं? नैतिक के लिए खिचड़ी बनानी होगी माँ, उनका पेट खराब है इसलिए ऑफिस भी नहीं जा रहे। बेचारा मुन्ना। माँ, भाभी माँ, मैं क्या सोच रही थी, आज ज्यादा काम नहीं है तो क्यों ना कुंवर सा को बुला ले साड़ियाँ दिखाने के लिए। बाद में वो भी बिजी हो जाते हैं और हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। आज शाम को बुलवा लेती हूँ। आज नहीं, मेरा मतलब है आज मत बुला बहू, आज बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों माँ? कितने काम हैं बेटा आज। हमने तय किया था आज सारी अलमारियां साफ करेंगे, कपड़े निकाल के बाहर रखेंगे और अलमारियां दोबारा जचाएंगे। अरे ठीक बोल रही हैं, अलमारी तो अभी मैंने भी अपने कमरे की साफ नहीं की है। एक काम करती हूँ, खिचड़ी चढ़ा कर ना सबसे पहले अलमारी ही साफ करती हूँ, यही ठीक रहेगा। मैं बस दादाजी को काढ़ा देकर आई। कर दिया ना सब गुड़ गोबर छोटी दुल्हन, वही तो मैं कब से तुझसे कहना चाहती थी। हाँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया भाभी माँ। मुन्ना तो कह के भी गया था कि जब बहू रसोई में काम करती होगी तो वो ऊपर सामान मारने वाला था,
अब हेलो मैनेजर साहब, हो गई बुकिंग? गुड, वही वाला कमरा बुक किया ना जो मैंने आपसे कहा था। वेरी गुड, गुड जॉब। पापा अब तो मुझसे भी स्मार्ट निकले। मैनेजर अंकल को कहकर बुकिंग करवा ली। मैं क्या करूं? थैंक यू। अब एक जरूरी काम तो हो गया है, अब करना है दूसरा जरूरी काम, मतलब पैकिंग। अक्षरा किचन में गई है काम करने के लिए। माँ भाभी को कह दिया है कि वो उन्हें बिजी रखे वहीं पर एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए। 2 4 8 2 5 10 2 6 12 4 यहाँ पे तो अक्षरा का जासूस है, इसके सामने तो कैसे पैकिंग करूंगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाक्ष, बेटा आप अपने कमरे में जाकर पढ़ो। क्या है ना, पापा को यहाँ पे बहुत सारा काम है। अभी पापा को फोन पे बात भी करनी है, आप डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, आप जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ो। 2 5 10 2 6 12। नक्श, एक काम करते हैं ना, आप थोड़ी देर के लिए ना ब्रेक ले लो, आप जाके वीडियो गेम खेलो। नहीं पापा, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे लेकिन नक्श, अभी कुछ देर में हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं अक्षरा, उसे कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खड़े क्यों, आराम कीजिए। चलिए चलिए जल्दी से। हाँ मैं आ रहा हूँ। लेटिए ना। अक्षरा ये क्या कर रही है आप? अब वो अलमारी सेट कर रही हूँ, साफ कर देती हूँ ना। माँ ने आइडिया दिया, मैंने तो कहा था कि कुंवर सा को बुला लेते हैं, साड़ियाँ देख लेते हैं, पर उन्होंने कहा आज अलमारियाँ साफ करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। माँ ने अच्छा भला माँ को समझाया था, लेकिन फिर भी ना माँ। क्या? नहीं कुछ नहीं। छोटी, क्या सोच रही है? बस यही सोच रही हूँ दीदी कि अंशु की शादी करके सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा। ये क्या चिंता लेके बैठ गई तू? बदल क्यों जाएगा? पर फिर भी आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। रोज किसी ना किसी के घर की बात सुनते ही हैं कि बहू आई और बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया है। छोटी देख, ये रिश्ते हैं ना, 2 तरफा होते हैं। अगर हम समझदारी दिखाएंगे, प्यार देंगे, तो आने वाली बहू भी हमारी इज्जत करेगी, हमें उतना ही प्यार देगी। अब अपनी वर्षा को ही देख ले, वो भी तो हमारी बहू है ना। उसने आज तक कभी क्या हमारे साथ या किसी और के साथ कुछ गलत किया है? हाँ दीदी, बस वर्षा जैसी बहू मिल जाए, अपनी ही बिरादरी की, अपने ही घर परिवार की जैसी। देख छोटी, अब ये तो संजोग की बात है, जहाँ संजोग बनेंगे वहीं संबंध बैठेगा। पर दीदी उसने गलती कर दी तो जैसे हम अनन्या को माफ कर देते हैं, वैसे ही उसे भी माफ कर देंगे। बस अब तो ये फालतू की चिंता छोड़ दे और देखना, हमारे अंशु के लिए बहुत प्यारी सी दुल्हन आएगी। प्यारी तो वो है बड़ी माँ, पर अब पता नहीं आप सबको मेरी पसंद आएगी भी या नहीं। अब क्या करे छोटी दुल्हन, दोपहर होने को आई है और बहू ऊपर कमरे की सफाई में लगी है। मुन्ना का ही SMS है। माँ कुछ करो, अक्षरा का काम खत्म नहीं हो रहा। अब बहू जी माँ। बेटा सुन, नीचे आ। आई माँ। माँ बुला रही है, मैंने ये सब सेट कर दिया है, आके समेटती हूँ। हाँ। गिरिजा, सुधा, तुम दोनों मिलके घर के सारे काम निपटा लेना। महाराज जी रसोई का देख रहे हैं और हम लोग यहाँ दिवाली के लिए मठरी और मिठाइयाँ बनाएंगे। हाँ जी माँ। बहू आना बेटा, बैठ हमारे पास। हम लोग दिवाली के लिए मठरी बना रहे हैं, तेरे हाथ की तो सबको पसंद है ना, तू मदद कर। पर माँ अभी से क्यों? दिवाली में तो अभी कुछ दिन बाकी है ना, तभी बनाते हैं। हाँ, रोज एक एक काम करके खत्म कर देते हैं। तू आटा गूंद के काट ले, छोटी गुल्लन तल ले। ठीक है।
लक्ष्य, अब तो आपकी पढ़ाई होगी ना, अब तो आप जाओ। नहीं पापा, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट करो। अरे हाँ, मैंने कहाँ रख दी फाइल? Wow, new games! फाइनली गेम के झांसे में आ गया। अब मैं पैकिंग कर सकता हूँ। भाभी माँ, इतना सच रखूं ना आटा? हाँ हाँ, बहू ये मेवे बारीक बारीक काट। मैं इन्हें मिक्सी में पीस के लाती हूँ। हाँ। ये मुन्ना का काम कब खत्म होगा झूठी दुल्हन? बेकार में बहू से ऐसे काम करवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है भाभी माँ, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? मुन्ना ही तो कह रहा है कि बहू को किसी ना किसी बहाने से नीचे रखो। हाँ। मुन्ना का एसएमएस है। हाँ। वो कह रहा है उसका काम हो गया भाभी माँ। ये लीजिए भाभी माँ, देखिए इतना बारीक ठीक है ना? ला मुझे दे और जा तो अपना काम कर। पर भाभी माँ अभी तो मछली भी बनानी है और वो मिठाई। नहीं बहू, वो हम लोग कर लेंगे। हाँ। तो जा बेटा, लल्ला को पढ़ाना भी तो होगा। क्या हुआ? सारा काम खत्म हो गया? हाँ हो गया, बस ये कपड़े समेट दूं। ये क्या हो गया? मैं गई थी तो सब समेट के गई थी। डुगू आपने छेड़ा क्या? नहीं। फिर ये खराब कैसे हो गया? किसने फैलाया ये सब? इसे करना पड़ेगा मुझे। कल पापा ने पैकिंग तो मम्मा, दादी, आप ये सारी डेट्स नोट कर लो। ये मेरा स्कूल का कैलेंडर है। इसमें एग्जाम्स और हॉलीडेज की लिस्ट है। उसको देख के चाचू की शादी की डेट निकालना। पंडित जी को पहले ही बोल देना कि एग्जाम में शादी मत रखे। वर्षा, सुना तूने? ऐसे बात बड़े काम की है अनन्या ने। अक्सर ऐसा होता है, जब भी घर में किसी का शादी ब्याह हो, किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम तो चल ही रहे होते हैं। लो बोलो, एक समय था शुभ घड़ी शुभ समय देखकर ही मुहूर्त निकाला जाता था शुभ कामों के लिए, और आज देखो कभी परीक्षा, कभी विदेश यात्रा और न जाने क्या क्या देखकर ही शादियां तय होती हैं। बेचारे पंडितों की तो अच्छी खासी मुसीबत हो गई, क्या देखें और क्या ना देखें। हेलो, राधे कृष्णा। क्या मासी की तबीयत ज्यादा खराब है? माँ, मासी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे याद कर रही है। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम जाने की तैयारी करो। वर्षा, ओमी से कहो कि टिकट करवा दे।
मैं तैयारी करवा देती। जी दीदी। पापा तो जीतते ही जा रहे हैं। होटल की बुकिंग भी हो गई और पैकिंग भी, और मेरे सारे प्लान फेल हो गए। शाम होने वाली है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। माँ ये कैसी रहेगी? नहीं बेटा, कोई और देख। बस बस बेटा, अब छोड़, हो गया। बड़ी बहू, इस बार दिवाली की ना ज्यादा सफाई मत निकालना। अभी कुछ समय पहले ही तो सब कुछ किया था तुम लोगों ने, जब वो तहखाने की सफाई की थी। माँ दादी, ये देखिए मुझे क्या मिला। क्या है? क्या है? हमारी एनिवर्सरी में किसी ने हमें गिफ्ट दिया था। मैंने तो सारे गिफ्ट्स ना तहखाने में रख दिए थे, लेकिन जब सफाई की तब ये मिला। ये क्या है? ये है रोटी मेकर। इसमें गर्मा गर्म रोटियां बनती हैं। प्लग लगाओ, ऑन करो और डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बस गर्मा गर्म रोटियां सेको। बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वर्षा बेटा, एक काम करते हैं, आज इसी में हम रोटियां बनाएंगे। हाँ माँ, और आप भी बाबूजी के साथ बैठ के गर्मा गर्म रोटियां खा सकती हैं। प्लीज वो ब्लू वाली साड़ी पहनिए ना। ब्लू साड़ी क्यों? मेरा मन कर रहा है इसलिए। पर नैतिक। प्लीज मना मत कीजिएगा, बस पहन लीजिए। ठीक है। ब्यूटीफुल। आई सारा आलम घुल रही है सांसों में, अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी ने क्या कर दिया, एहसास दिल में क्या भर दिया। नहीं नैतिक, बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग में। जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। मैं अपनी परी को हॉलीडे पे ले जा रहा हूँ। हॉलीडे? सरप्राइज है, सब कुछ सेट है। माँ भाभी से परमिशन ले चुका हूँ। ऑफिस का काम, जगह, होटल, कमरा सब कुछ सेट है। यहाँ तक कि नक्श की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर ये कब किया आपने? मुझे बताया भी नहीं। और क्यों किया? बिकॉज आई लव यू। अब चले? आई। आपको क्या लगता है भाभी माँ, बहू मान गई होगी? मुन्ना छोड़ेगा क्या मनाए बिना? वाह भाई माँ, थैंक यू सो मच। बहू तू बहुत सुंदर लग रही है बेटा। आप लोग भी ना, मुझे पता भी नहीं चलने दिया और अकेले अकेले सारी प्लानिंग कर ली। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। तुम दोनों खूब मजे करना, और हाँ, यहाँ की चिंता जरा भी मत करना। जी। अब तुम्हें निकलना चाहिए बेटा, वरना अंधेरा हो जाएगा। जी जी। बहू जितनी खुश जा रही हूँ ना, उससे ज्यादा खुश और खिली खिली वापस आना। जी भाभी माँ, आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। अब चलो तुम लोग। अरे लल्ला कहाँ है? हाँ, नक्श। यस,
देखा, मैंने सारे टायर की हवाई निकाल दी। कैसे जाएंगे वो लोग? ये तो मेरा बैग है। मतलब पापा मुझे भी लेकर जा रहे थे और मैंने खुद ही अपना सरप्राइज खराब कर दिया। ओह नो। कहाँ चले गए? अभी तो यही था। नाक्ष, सब जगह देख लिया भाभी, कहीं नहीं है, ना आपके कमरे में ना अपने कमरे में। कहाँ चला गया डुगू? अरे बाहर किसी ने देखा कि नहीं उसे? हो सकता है बाहर खेल रहा हो सकता है। मुझसे गलती हो गई। पापा मुझे बहुत डांटेंगे और लेके भी नहीं जाएंगे। नक्ष क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? डुगू क्या हुआ? बेटा क्या बात है, बोलो ना। आई एम सॉरी पापा। लेकिन क्यों नक्ष, क्या हुआ है? नक्ष आप रोना बंद करो। देखो अगर आप रोगे नहीं ना तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। हाँ बेटा, हम लोग घूमने जा रहे हैं। अरे नक्ष क्यों रो रहे हो? लला बेटा चुप हो जा, तू बता तो सही हुआ क्या है? दादी पहला पापा को बोलो कि मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नक्ष, क्या किया आपने? किसने किया ये? मैंने पापा। मुझे लगा आप लोग घूमने जा रहे हो और मुझे लेके नहीं जा रहे, इसलिए मैंने सारे टायर की हवा निकाल दी। क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ कि मम्मा पापा का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, पर पापा मुझसे सचिन में जीतते ही जा रहे। मैंने बहुत कोशिश की, उनका क्रेडिट कार्ड भी छुपाया और प्रोजेक्ट और होमवर्क का भी बहाना बनाया, पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा बस बस बस। आपने कैसे सोच लिया कि मम्मा पापा आपको पढ़ाई करने के लिए छोड़कर खुद घूमने के लिए चले जाएंगे? वो तो आप हमारे पोकू राम हो। अगर आपको कुछ भी बताता तो आप मम्मी को जाके बता देते, इसीलिए आपसे छुपाई बात। और डुगू, आपको लगता है कि मम्मा पापा का मन आपके बिना लगेगा? नहीं लगता।